देहरादून में नीति आयोग की ओर से किया गया कार्यशाला का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कल से होगी विधानसभा सत्र की शुरुआत, तैयारियां पूरी। कल से विधान सत्र की शुरुआत होगी, बजट को लेकर भी चर्चा। सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी रोक। विधानसभा में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जारी किए हैं निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगी बीजेपी विधानमंडल दल की कार्यमंत्रणा बैठक। बैठक में सदन के संचालन को लेकर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों पर लगेगी लगाम। नए भू कानून में नए प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है सरकार। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को दिया जा रहा है अंतिम रूप। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में अतिरिक्त साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने को लेकर प्रशासन के सामने प्रस्ताव। नशे पर रोकथाम को लेकर सतर्क है सरकार। रुद्रपुर में एक नशा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद। उत्तराखंड के आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को शीतकाल में और भी ज्यादा सुगम और आकर्षक बनाने की है तैयारी। आदि कैलाश में जल्द शुरू की जाएगी हेली सेवा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चलते नहीं होगी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दिए संबंधित विभाग को सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश। देहरादून में अनाथ, असहाय और गरीब लड़कियों की मदद के लिए सामने आई सरकार। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत लड़कियों को दी जाएगी उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अगले आधे घंटे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे और तमाम खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। देखिए, जलवायु परिवर्तन और उससे आने वाली चुनौतियों को लेकर राजधानी देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला यानी एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर संकट के रूप में उभर रहा है। अब बढ़ते तापमान, अनियमित मॉनसून, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं, हिमालयी ग्लेशियर्स का पिघलना और तटीय क्षेत्रों में समुद्री जलस्तर का बढ़ना, ये सभी एक बड़ी समस्याएं हैं जिससे आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और करना पड़ सकता भी है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा है कि सभी विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और आने वाले समय में उस पर अमल किया जाएगा। इस तरह की समस्याएं आर्थिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती हैं, राज्यों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रही हैं ये। इसीलिए उत्तराखंड में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार द्वारा जलागम संगठन इस कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार के नीति आयोग और पंत जो हमारा यहाँ का संस्थान है कि संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, फव्वारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पर मंथन होगा, जो आप लोगों के बीच में विचार आएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए भी, अन्य हिमालयन राज्यों के लिए पहले से जानते हैं। हम लोग
प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो है एक आत्मनिर्भर राज्य बने, विकसित राज्य बने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे। उसी के अनुरूप बजट बनाया गया। पहले से जानते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो है एक आत्मनिर्भर राज्य बने, विकसित राज्य बने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे। उसी के अनुरूप बजट बनाया गया। इस जल की समस्या से जूझ रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार प्रशिक्षण देने से लेकर रोजगार दिलाने तक हर श्रम में, हर क्षेत्र में युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इसी के चलते युवाओं में धामी सरकार की खासी लोकप्रियता भी देखी जाती है। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने सेवायोजन विभाग के अंतर्गत यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैबिनेट में संशोधन भी किया है। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने वाली कंपनी और संस्थाओं को 50% रोजगार की गारंटी देनी होगी। इसके लिए कंपनियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड के सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैबिनेट के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं और 50% रोजगार उपलब्ध नहीं कराती हैं तो ऐसी संस्थाओं और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अन्य प्रकार की कार्रवाई भी इनके ऊपर होगी। उत्तराखंड सरकार को उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना है और इससे किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा है कि जो हमने कैबिनेट में पॉलिसी में भी ट्वीक किया था, जो हमारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जो पॉलिसी है उसमें भी हमने बहुत सारे ट्वीक्स इसलिए किए थे क्योंकि हमको पहले ये लगता था कि बच्चा ट्रेनिंग ले लेता था, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसकी जॉब गारंटी नहीं थी। उसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके वो दर बदर भटकता था। लेकिन इस बार हमने बहुत स्पष्ट कैबिनेट से नई नीति को स्वीकृति करवाई है, जिसमें अगर जो भी बच्चे को अगर ट्रेनिंग मिल रही है, अगर वो ट्रेनिंग 50% में जॉब में कन्वर्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग पार्टनर पे एक्शन लिया जाएगा, उसके पैसे भी जब्त किए जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी, ब्लैक लिस्टिंग भी करी जाएगी। उसका अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से, डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो हमने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, जिन्होंने अपना रोजगार खुद शुरू भी किया है। और लगातार कोशिश यही है कि जो बच्चा ट्रेन हो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस डिपार्टमेंट की पॉलिसी के माध्यम से, वो बच्चे को जॉब एश्योरिटी भी हो। अब बात करेंगे भारतीय जेलों में कैदियों की जिंदगी की, जो अक्सर अजनबी और कठिन समझी जाती है। उनके दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हर पल एक नई चुनौती से वो जूझते हैं। ये लोग अपनी अपनी आज़ादी की उम्मीद में भी जीते हैं। हालांकि एक बेहतर जेल परिसर और उसमें मिलने वाली सुविधाएं इनकी मुसीबतों को थोड़ा कम जरूर कर देती हैं। ऐसा ही एक जेल है देहरादून की सुद्धोवाला जेल, जहां कैदियों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जो न सिर्फ कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रही है बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से लाने की दिशा में भी मदद कर रही है। एक रिपोर्ट इसी पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित सुद्धोवाला जेल न केवल अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की सुधारात्मक प्रक्रिया भी बेहद चर्चित है। यह जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कैदियों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया जाता है और उन्हें समाज में एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिलता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है जेल में? एक व्यस्त शेड्यूल है, पूरी दिनचर्या बहुत व्यस्त है। सुबह 6 बजे से हमारी शुरुआत होती है। पहले कैदियों की अनलॉकिंग, जो जेल का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी काम है कि हमारे कैदी की काउंटिंग सही है। सुबह अनलॉकिंग होती है। अनलॉकिंग के बाद देन प्रार्थना का गायन होता है एक। उसके बाद जो है फिर सुबह ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है 7 साढ़े 7 पे। फिर जिन कैदियों को आज कोर्ट जाना है उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। 9 साढ़े 9 से वो लोग कोर्ट जाना शुरू हो जाते हैं, 10:30 तक कोर्ट जाते हैं। फिर 11 बजे से जो विजिटर्स लोग हैं वो मिलने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। 11 से लेकर 2-2:30 बजे तक वो विजिटर्स की मुलाकात चलती हैं 2 बैचेज में, और 2:30 बजे करीब ये विजिटर मुलाकात से फ्री होते हैं। और 4:30 से फिर कोर्ट से वापसी शुरू हो जाती है प्रिजनर्स की, और करीब 6:30 से रिहाई शुरू हो जाती है, और 8 बजे तक फिर फाइनल काउंटिंग करके कैदी बंद होते हैं। तो ये पूरी सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक की व्यस्त दिनचर्या है।
सर अभी की अगर हम बात करते हैं तो जेल में कितने मौजूद यहाँ पे कैदी है, वो डेली की अगर रूटीन की बात करते हैं कितनों की लगभग रिहाई होती है और कितने लगभग नए कैदी जेल में आते हैं? औसतन अभी इस समय 1120 के आसपास कैदी हमारे पास हैं। औसतन 8 और 10 प्रतिदिन नए आते हैं, 8 से 10 प्रतिदिन नए छूटते हैं। एक ये है सर। मेडिकल को लेकर काफ़ी दिक्कत समस्या रहती थी पहले, फिल्मों में भी दिखा है कि जेल के अंदर मेडिकल को लेकर काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे हमने देखा हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो क्या एक तरीके से सेटअप है उसका और क्या रूटीन है कैदियों के लिए? मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ना कि पहले के परिप्रेक्ष्य में कारागार को ना देखा जाए, आपने भी देखा है, और फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, आपने स्वयं जाके देखा है। काफ़ी चेंजेज आए हैं। सरकार बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायालय और भारत सरकार, राज्य सरकार हर पल कुछ ना कुछ कैदियों की बेहतरियों के लिए हमेशा ही हमारे काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक 18 बेडेड हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर्स हैं, 3 फार्मासिस्ट हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, तो काफ़ी सुविधाएं हैं। हम एम्स तक इलाज कराते हैं, दूर हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं बंदी, तो सारे इलाजेज, इवन ऑपरेशन, इवन नी रिप्लेसमेंट, इवन कूल्हे का रिप्लेसमेंट, वो भी यहाँ जेल से कैदियों का होता रहता है। अंदर हमने देखा भी भ्रमण के दौरान कैंटीन भी अंदर मौजूद है, बेकरी भी है, कार्यशाला भी है, जिसमें तमाम तरीके के फर्नीचर की बात करें, सिलाई की बात करें, विद्युत की बात करें, ऐसे तमाम कार्य जो है वो कैदी अंदर कर रहे हैं। तो कैसे एक तरीके से उनका चयन करते हैं, आपकी पर्टिकुलर आप ये काम करेंगे या वो करेंगे, या वो पहले से अपनी रुचि दिखाता है कुछ? जब कैदी यहाँ आता है तो अगर वो कार्य करने का इच्छा व्यक्त करता है तो उससे उसकी अभिरुचि पूछी जाती है कि बाहर आप क्या काम करते थे, या अगर बाहर कोई उस हुनर का काम मौजूद है तो उसको उस हुनर में लगाया जाता है, और अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ तो हम उसमें लगाते हैं। और करीब इस समय हमारे 1150 में 350 से 400 कैदी काम कर रहे हैं, तो उनकी अभिरुचि के अनुसार और जेल में उनका व्यवहार और कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स देखकर तब कैदियों को उनके अभिरुचि के अनुसार नियोजित किया जाता है काम में। तो व्यवहार कैसे देखते हैं सर, क्या उन पर मॉनिटरिंग करते हैं आप 24/7? हाँ, मॉनिटरिंग 24/7 है। हमारे हम इनपुट लेते रहते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्या इनकी मुलाकात रेगुलर आ रही है, क्या इनके परिजनों से इनका सोशल टाई अप है, क्या जो है वो हमारे लोकल क्षेत्र का निवासी भी है, उसका जेल में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम एक पैरामीटर्स पर लेकर हमें लगता है कि नहीं बंदी इसने बाहर जो भी जाने अनजाने अपराध किया है, लेकिन यहाँ जेल में वो नियमों के अंतर्गत रह के अपनी सज़ा को काटना चाह रहा है और वो कुछ अच्छा सीखना भी चाह रहा है, तो उन पैरामीटर्स के आधार पर चयन करके फिर हम उनको काम पे लगाते हैं। लड़ाई झगड़े की बात करिए सर, अगर हम बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, पुलिस जेल में ले आती है। अब जेल के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करें तो उसके बाद क्या होता है सर, क्या सज़ा उसमें ऐड ऑन होती है या क्या उसकी प्रक्रिया है फिर? जेल मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक बंदी या उसकी नहीं कर रहा हूँ। अगर जेल में 99%, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मेरा परसेप्शन है, मेरा मानना है, 28 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मैं, 99% प्रिजनर जब वो 4 दीवारी जिसको जेल कहते हैं उसके अंदर आता है तो वो खुद उसे लगता है कि अब मैं कोई बड़ी गलती ना करूं, क्योंकि वैसे ही मैं अपने परिवार से, समाज से अलग हो चुका हूं, तो वो नियमों को फॉलो करता है। 1-2% इस तरह के होते हैं कि जो नियमों को तोड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनको हमारे जेल नियमों के अंतर्गत हम उनको नियंत्रित करते हैं। तो सर कार्यशाला में जिस तरीके से लोग कार्य करते हैं तो उनका मेहनताना दिहाड़ी किस हिसाब से उनको दी जाती है? हमारे उत्तराखंड सरकार ने जो कैदियों के काम करने के लिए जो श्रम निर्धारित किया, श्रम की मजदूरी निर्धारित की, उसके आधार पर दी जाती है। अभी रिसेंटली ही करीब शायद 20 या 25 दिन पहले वो रिवाइज होकर अब जो 110 रुपये पर डे हुई है, उसके अनुसार दी जाती है। सर लगातार हम देख रहे हैं कि मुलाकात करने भी लोग आ रहे हैं, तो मुलाकात की प्रक्रिया कैसी होती है? वह अंदर STD PCO भी लगा हुआ है, उसमें किस तरीके से बातचीत होती है कैदियों की? हाँ, एक कैदी हफ्ते में 2 बार अपने परिजनों से मिल सकता है, एक बार में 3 लोग मिल सकते हैं। इसके अलावा जेल में PCO सुविधा अवेलेबल है। एक कैदी हफ्ते में 5 बार अपने घर बात कर सकता है, एक बार में 5 मिनट बात कर सकता है। PCO से बात करने के कुछ नियम हैं, कुछ उनके फॉलो करने होते हैं, वो उनको फुलफिल करके रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ जमा करते हैं, फिर कैदी बात कर सकता है। इवन कोई विशेष परिस्थिति है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, पत्नी हैं,
प्रेगनेंसी है, नहीं आ सकते हैं, कैदी अगर रिक्वेस्ट करता है, हमारे यहाँ वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, हम वीडियो कॉल से उसके घर बात कराते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि किसी के परिजन की डेथ हो गई है और उसको ऑनरेबल कोर्ट से कस्टडी पैरोल नहीं मिल पा रही है, तो अंतिम दर्शन के लिए भी वीडियो कॉल सुविधा का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य यही है कि उसका सोशल टाई अप बना रहे, वो अवसाद में ना जाए, वो मानसिक रूप से परेशान ना हो, और अगर पारिवारिक टाई अप बना होता है तो वो एक थोड़ा सा उसको संबल मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल में हम लॉन्ड्री यूनिट काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उद्देश्य यही है कि जेल में रहते हुए कैदी कम से कम इतना पैसा अर्न कर ले कि उसके बच्चों की फीस बाधित ना होने पाए, उसके परिवार की आजीविका की जो बेसिक नीड है वो पूरी होती रहे। अन्य राज्यों में देखा है हमने, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट भी होता है जिसको कैदी चलाते हैं। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग आपकी भी है इन फ्यूचर, क्योंकि बगल से ही एक हाईवे भी अब NH का बनने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है जी, आपने जो उठाया है। हमारा प्रपोजल मुख्यालय स्तर गया हुआ है, इसको ओपन एयर जेल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसमें कैदी सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। अभी माननीय कारबाग मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय के आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो अभी यहाँ देहरादून में नया कोर्ट परिसर बना है, उसमें देहरादून जेल को एक स्टॉल आवंटन किया जाए हमारे प्रोडक्ट के सेल के लिए। वो प्रस्ताव हमने अपने कारागार मुख्यालय स्तर भेजा हुआ है और हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, और जैसे ही सकारात्मक परिणाम आएगा हम निश्चित तौर पर रेस्टोरेंट खोलेंगे। जो हमारा जेल के बाहर नेशनल हाईवे जा रहा है उस पर भी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है और वहाँ भी हमारा सबसे पहले रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है, जो कि हमारा कारागार प्रशासन की बड़ी कार्य योजना में शामिल है। जेलों में कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो न सिर्फ कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रही हैं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से लाने की दिशा में भी मदद कर रही हैं। श्रमिक कार्य और रोजगार अवसर। सुद्दूवाला जेल में कैदियों के हुनर को पहचानते हुए जेल प्रशासन उनके हुनर के मुताबिक काम देता है। बहुत से कैदी यहाँ कालीन बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो कुछ कैदी सिलाई का काम भी करते हैं। महेंद्र पाल सिंह जी हैं जो जेल कर्मी हैं, अधिकतर यहाँ पे सभी लोगों पर नजर रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कार्यशाला में हम खड़े हुए हैं, क्या क्या कार्य यहाँ पर करवाए जाते हैं, वह किस तरीके के कैदियों को जगह दी जाती है यहाँ पे काम करने की? अच्छा, यहाँ पर अधिकतम मतलब सजावता बंदी हैं और आजीवन कारागार की बंदी हैं, कुछ अंडर ट्रायल भी हैं। तो यहाँ से बाहर का JBKC बाहर की मशीन है, कंपनी है जो कपड़े तैयार करके देती है, तो कॉन्ट्रैक्टर पे तैयार कराते हैं हम लोग। फिर गमला बनाए जाते हैं, ऑन डिमांड इनकी सप्लाई की जाती है और जेल से भी देते हैं हम लोग। और फर्नीचर का काम है, जैसे आप आगे चल के देखेंगे, बेड बनना है, सोफ़ा बनाए जाते हैं यहाँ पर। और विद्युत कार्य है, अंदर की बाहर की मोटर बैंडिंग कराते हैं और अंदर को बिजली का भी काम होता है। कमले स्टैंड बनाए जाते हैं और इधर ये मतलब उसका अलमारी वगैरह काम अभी चालू होने वाला है। और बाहर के ऑर्डर आते हैं, कुर्सी बच्चों को कुर्सियाँ बनना, जो आप देखेंगे चल के कुर्सी बनाई जाती हैं। और ऑन डिमांड गमले स्टैंड वगैरह देख रहे हैं आप यहाँ पर, आगे दिखाई देंगे आपके लिए। और फर्नीचर वगैरह आगे चल के देखेंगे, फर्नीचर वगैरह भी है जो बंदियों द्वारा तैयार किया जाता है, आगे चल के देखें आप। बात तो किस तरीके से आप लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं या उसका एक तरीके से सुझाव देखते हैं कि उसको ये चीज़ पसंद है, इस काम में रुचि है, इस हिसाब से उसको काम दिया जाता है? हाँ, कुछ लोग बंदी ऐसे होते हैं जिनको रुचि होती है, उन्हें कराया जाता है। और कुछ सीखने के इच्छुक हैं तो उन्हें बाहर ट्रेनर भी आते हैं, वो सिखाया जाए। जैसे JBKC काम चल रहा है, आप देखेंगे ऊपर सिलाई काम चल रहा है, तो बाहर ट्रेनर आए, उन्हें सिखाया। कुछ हमारे यहाँ भी जो कैदी होते हैं बाहर सीखे हुए होते हैं, तो वो काम करते हैं, उनके द्वारा सिखाया जाता है। जैसे आप आगे चल के देखेंगे, JBKC में देख लें, दिखाते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि फर्नीचर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार किए जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पर जेल के अंदर आते हैं ताकि आप इसे तैयार करें? हाँ, जैसे बाहर से ऑर्डर आते हैं, जेल साथ संपर्क करते हैं यहाँ पे, तो बाहर के ऑर्डर बंदियों के लिए मेन उद्देश्य यहाँ है बंदियों को काम देना, बंदियों को काम देना, जिससे आदमी खाली बैठ के डिप्रेशन में ना आए। तो इसे बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, बंदियों को मतलब खाली न रखना है, ये चीज़ होती है। तो कितने घंटे इनसे काम करवाया जाता है डेली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 घंटे तक अधिकतम लोग बाहर काम करते हैं, तो जेल में क्या सिस्टम है? हाँ, लगभग 8 घंटे के लगभग रखा जाता है, लेकिन 6 घंटे लगभग 6-7 घंटे काम करते हैं लोग, बीच में रेस्ट भी दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये साहब बाहर कंपनी की JBKC कंपनी काम है। ये शर्ट तैयार है भाई, दिखाना है, शर्ट तैयार है कहीं?
तो बिल्कुल देखिए ये कार्यशाला है, यहाँ पर एक तरीके से सिलाई का कार्य जो है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा शर्ट यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि तैयार शर्ट का भी इन्होंने कहा है कि अभी आपको दिखाएंगे। तो किस तरीके से जेल के अंदर भी कैदियों को बिजी रखने के लिए उनका शेड्यूल ध्यान कहीं और ना भटके, तो उसमें काम भी जो है वो कैदियों को लगातार यहाँ पे सिखाया जाता है। तो कितनी शर्ट एक दिन में तैयार हो जाती है? कि लगभग 200 के लगभग तैयार कर देते हैं लोग। इसकी क्वालिटी के ऊपर किस ढंग की शर्ट है वो देखना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको ले आगे। तो इसमें अगर हम दिहाड़ी की भी बात करते हैं तो क्या कुछ मेहताना इन लोगों को मिलता है? इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो गवर्नमेंट इनके लिए वो करती है, और बाकी अधिकतम जेल साहब बता पाएंगे किस हिसाब से क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए सिलाई सेंटर कार्यशाला में हम यहाँ मौजूद है, जहाँ पर जो जेल में बंद कैदी है उनके द्वारा इस तरीके की जो है वो शर्ट जो है वो तैयार करी जाती है, और इसके ऑर्डर जो है वो समय समय पर गवर्नमेंट विभाग से जे एरो ब्रांडेड कंपनी है, उसकी शर्ट यहाँ तैयार होती हैं। जे भी किस कंपनी, ये आप आ रही हो कंपनी से सुपरवाइजर हैं, और ये यहाँ पर रह के इनके सामने ये तैयार होता है माल। आपके देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है सिलाई का, किस तरीके से कार्य होता है और सिलाई के ऑर्डर कहाँ से आते हैं आप? ये तो जॉब वर्क है सर, ये कंपनी के थ्रू आता है और इन्हें सिखा के हम काम करवा रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से काम सिखाया जाता है? क्या ट्रेनिंग उनको पहले दी जाती है? पहले ट्रेन करते हैं 4-5 दिन, जो नया आता है काम सीख जाता है तो उसको काम पे लगाते हैं। खान पान की बेहतर सुविधा, समय हम मौजूद है दून जेल बेकर्स, यानी कि जो सिद्धू वाला जेल है इसके अंदर एक बेकरी भी है। यहाँ पर तमाम तरीके के जो उत्पादन है वो तैयार किए जाते हैं व्यंजन, और इसकी क्या किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या कुछ तैयार होते हैं, इसकी जानकारी देंगे हमें मोहित कुमार, यहाँ के जेल कर्मी हैं, इनसे हम ज़्यादा जानेंगे। मोहित जी, क्या कुछ बेकरी में बनाया जाता है, वो कितना समय लगता है, विशेष क्या आइटम है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर बिस्किट बनाए जाते हैं, सौंफ रस्क, ब्रेड और बेकरी से संबंधित सारे आइटम बनाए जाते हैं। वो चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, पेटीज हो, ब्रेड है, सौंफ रस है, तरह तरह के बिस्किट हैं, जिसमें तरीके से ये बिस्किट भी यहाँ पर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। साफ आप देख सकते होंगे तस्वीरों में। सुदर्शन न्यूज़ आज आपको सिद्धू वाला जेल का जो है वो भ्रमण करवा रहा है। इस तरीके से जो है ये बिस्किट के पैकेट जो है यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ करी जाती है? सर वैसे तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी चाहे खरीद सकता है। बाहर भी हमारे दुकान पे बिस्किट जाते हैं और अंदर कैदी लोग खरीदते हैं, जिससे इन बंदियों को सिखाया जा रहा है, जिससे बाहर जाके कोई गलत काम ना करे और इनको कार्य में कुशल बनाया जा रहा है। कैसे पहचान करते हैं आप इंसानों को कि वो इस काम में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, उसको बेकरी में लगाएं या किसी और चीज़ में? कुछ लोग तो पहले से ही इसमें काम कर चुके होते हैं, और कुछ लोग जो रुचि दिखाते हैं उनको यहाँ पे कार्य के लिए बुला लिया जाता है। कीमत क्या होती है एक बिस्किट के पैकेट की? है सर ये 300 ग्राम का पैकेट है, लगभग 70 रुपये का है, और ड्राई फ्रूट वाला बिस्किट है सर। बिल्कुल देखिए ड्राई फ्रूट वाला बिस्किट है, कीमत भी इसकी बहुत जो है वो सस्ती बताई जा रही है, 70 रुपये का है, और इसका वेट है 300 ग्राम का। तो इसके बिस्किट बन रहे हैं यहाँ पे, बन रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या आइटम यहाँ पे तैयार हो रहा है? सर यहाँ पर सैंडविच भी बनते हैं, बर्गर भी बनते हैं, और सर रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन, सब कुछ है। मतलब कितने आइटम लगभग कितनी क्वांटिटी में एक दिन में तैयार होते हैं? सर जैसे ये तो हम बनाते हैं लगभग 20 kg सौंफ रस, और ब्रेड बनाते हैं 70 पर डे, और ये बिस्किट 10 kg। उधर भी चलते हैं, उधर भी क्या कुछ कार्य हो रहा है वो भी दिखाइए हमें। तो बिल्कुल देखिए आप सिद्धू वाला जेल के अंदर किस तरीके से जो बंदी हैं वे अपना दिमाग कहीं और न लगाए, काम पर अपनी रुचि दिखाएं, उसके लिए भी सुधारीकरण का कार्य जो है वो लगातार जेल प्रशासन द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे सफाई व्यवस्था भी जो है वो उसका पूरा ध्यान रखते हुए आलू यहाँ पर जो है वो छील के रखे गए हैं। चाहे आप उधर देखेंगे तो हर जगह जो है वो बंदियों को जो है वो काम पे लगा रखा है, अपनी रुचि के अनुसार जिस चीज़ में वे अपनी रुचि दिखा रहा है उस हिसाब से उसको काम पर जो है वो सिद्धू वाला जेल प्रशासन जो है वो उस काम में लगा रहा है, क्योंकि काम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर व्यक्ति खाली बैठता है तो उसका दिमाग 10 जगहों पर जाता है, 10 जगहों पर दिमाग ना जाए, एक जगह पर फिक्स रहे। इसके लिए कार्यशाला जो है वो देहरादून सिद्धूवाला जेल में शुरू हुई थी, जिसका फल स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जेल में बंद कैदी है वे अब जेल के अंदर भी मेहनत कर रहे हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं।
जेल में अलग से चिकित्सालय बनाया गया है, जहां कैदियों को बेहतर इलाज दिया जाता है। इसके साथ ही कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है। कारागार में एक पीसीओ बनाया गया है, जिससे कैदी अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं, जिससे उनके मानसिक तनाव में कमी आती है। अपनों से मुलाकात। जेल की कठोर दीवारों के पीछे बंद कैदियों का जीवन सिर्फ सजा तक सीमित नहीं होता, उनके दिलों में अपनों से मिलने की चाहत भी रहती है, जिसके लिए भी सुद्धोवाला जेल में खास ख्याल रखा गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जेल में बंद कैदी अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं और इन मुलाकातों का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। मेरे ठीक पीछे आप इस समय देख सकते होंगे सिद्धूवाला जेल के अंदर ये मुलाकात घर है। जो भी कैदी अंदर बंद होते हैं उसके रिश्तेदार, दोस्त एवं परिजन जो है वे यहाँ पर मिलने आ सकते हैं, जिसके लिए समय जो है वो दिन में 2 बार रखा गया है। पहली मुलाकात जो है वो सुबह 11 बजे होती है, फिर दूसरी मुलाकात जो है वो 1 बजे होती है। हफ्ते में 2 दिन जो है बंदी अपने परिवारजनों से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा हफ्ते में 5 दिन जो है वो डेली रोजाना 5 मिनट जो है वो फ़ोन पर पीसीओ के माध्यम से जो है वो अपने घर में परिजनों से, जिसका नंबर वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएंगे, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो एक तरीके से सुविधाजनक जो है अंदर सुविधाएं जेल के अंदर चल रही है। सभी कैदियों को हमने देखा है वो काम भी कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी बातचीत भी कर रहे हैं। जेल में परिवार से मिलने की प्रक्रिया सख्त सुरक्षा जांच के बाद होती है, लेकिन इन मुलाकातों की अहमियत किसी भी शब्द से परे होती है। यह वो पल होते हैं जब कैदी अपने परिवार से मिलकर अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और एक बार फिर से जीवन की उम्मीद महसूस करते हैं। यहाँ अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले कैदियों को कुछ दूरी तक जाकर काम करने की इजाजत भी दी जाती है। जेल को सुधारीकरण कहने के अभिप्राय को सुद्धोवाला जेल भली भांति पूरा करती है, जहां कैदियों को एक जानवर या सिर्फ गुनहगार नहीं बल्कि आने वाले समाज के लिए बेहतर इंसान बनाते हुए किया जाता है, ताकि वो रिहा होकर फिर उस जुर्म की गंदगी में ना घुसे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।